गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इज अ VCR एंड ए TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक VCR और एक TV जो है उसको ख़रीदा गया, कितने के? 8,000 ईच मतलब VCR भी 8,000 का और TV भी 8,000 का। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। शॉपकीपर ने जब उसको बेचा तो उसको लॉस हो गया, नुकसान हो गया VCR को बेचकर, कितने का? 4% का। ठीक है। एंड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV। और जब उसने TV बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ कितने का? 8% का। देखिए VCR और TV दोनों के प्राइस सेम है 8,000, लेकिन जब शॉपकीपर ने उनको बेचा तो VCR बेचने पर उसे लॉस हो गया 4% का। ठीक है। और TV जो है उसको बेचने पर उसको प्रॉफिट हो गया कितने का? 8% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। इस पूरी ट्रांजैक्शन में अगर फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको गेन निकालना है या प्रॉफिट परसेंट निकालना है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। इसके लिए पहले आप फॉर VCR के लिए देखेंगे। VCR का कॉस्ट प्राइस कितना था? 8,000। उसको बेचने पे लॉस परसेंट कितना आया? 4%। और आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको याद होगा, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट को लेकर क्या है? 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है। जब सेलिंग प्राइस हो तो 100 ऊपर रहेगा, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय CP, और यहाँ पे अपॉन 100। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना? 4% का, तो 4/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹8,000। अब 100 माइनस 4 किए तो कितना आ गया? 96/100 मल्टीप्लाई बाय ₹8,000। अब ज़ीरो से ज़ीरोस कैंसिल हो गई, इन दो ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गई। अब क्या रह गया? 96 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आ गया 7,680 रुपीज़। ठीक है। फॉर TV के लिए, TV का कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000 और प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8%। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। जब आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है तो वो होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है। जैसे आपने ऊपर लगाया है वैसे फॉर्मूला है, लेकिन लॉस के साथ माइनस है और प्रॉफिट के साथ क्या है? 100 प्लस का साइन है। ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ? 8% का, तो 8 लिख दिया अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितना? ₹8,000। अब यहाँ भी इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल हो गई। ठीक है। तो ये आ गया 100 प्लस 8 108। ठीक है। अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय ₹80। तो 108 को जब आपने 80 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा ₹8640। ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो TV का कितना है? 8640। और सेलिंग प्राइस जो है VCR का कितना था? 7,680। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा? देखिए VCR भी 8,000 का ख़रीदा था, TV भी 8,000 का ख़रीदा था, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 16,000। और टोटल सेलिंग प्राइस, तो VCR बेचा तो 7,680 ये सेलिंग प्राइस रहा, और जब TV को बेचा तो 8,640 ये सेलिंग प्राइस रहा। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 16,320। ठीक है। 16,000 का उसने ख़रीदा और 16,320 का बेच दिया। तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस? यस, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो प्रॉफिट ही हुआ ना। तो अब प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखिए प्रॉफिट कैसे आया? प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस टोटल कितना था? 16,320 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना था? 16,000। तो माइनस करके आ गया ये 320। अब आपको बोला था अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दिया अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या बढ़ा था दोनों का? 16,000। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गई,
16 1 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो ये भी रुपीज़ में है, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गए, तो प्रॉफिट आ गया 2% का। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान, अ शॉप ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। सेल के दौरान एक शॉप ने ऑफ़र किया 100% डिस्काउंट हर एक मार्क्ड आइटम्स पर। ठीक है, वट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850। अब एक कस्टमर ने जो है जीन्स ली, ठीक है, जीन्स का पेयर लिया कितने का, 1450 का, और 2 शर्ट्स ली, और हर एक शर्ट का प्राइस कितना था, 850, क्योंकि ईच लिखा है, मतलब 2 शर्ट्स का प्राइस नहीं है, उन 2 शर्ट्स का अलग अलग प्राइस है, मतलब एक शर्ट का प्राइस है 850 ईच। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर उस कस्टमर ने ये चीज़ें खरीदी तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा था 10% का। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन दैट इज़ 1450, जीन्स का पेयर इतने का आया। प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, अब 2 शर्ट्स का प्राइस कितना है, एक का भी 850 प्लस दूसरे का भी 850, टोटल कितना आ गया, 1700। ठीक है, तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, इतने की जीन्स आ गई और इतने की 2 शर्ट्स आ गई, तो टोटल मार्क प्राइस हो गया 3150। ठीक है, जो उस पर प्राइस था वो कितना है, 3150। अब क्योंकि शॉप जो डिस्काउंट ऑफ़र कर रही 10% का, ठीक है, जैसे ये टोटल बन गए, आप शॉपकीपर के पास गए पे करने के लिए, उसने बोला कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो 10% कितना हुआ इसका, डिस्काउंट विल बी 10%, तो 10% ऑफ 3150, तो 10% मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3150, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 315। ये 315 जो है डिस्काउंट मिला है, ये नहीं कि उसको इतना पे करना है, मतलब उसको इतनी छूट मिली है। ठीक है, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, देखिए टोटल बना था 3150, उसमें से माइनस कर दीजिए 315, तो कितना आ गया 2835। मतलब अगर डिस्काउंट नहीं होता तो उसको इतना पे करना पड़ना था, लेकिन डिस्काउंट कितना मिल गया उसको, 10%, डैट इज़ 315 का, तो 315 को माइनस कर दिया टोटल अमाउंट से, तो आ गया 2835। देयरफॉर द कस्टमर विल हैव टू पे ₹2835। ठीक है, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।